क्या हो अगर इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 40 से 60,000 विचार आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अ, इनमें से लगभग 90 से 95% विचार पूरी तरह से व्यर्थ होते हैं। मतलब हम लोग अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप को लेकर इतने सजग रहते हैं ना। सही बात है। हम कैश मेमोरी क्लियर करते हैं, बैकग्राउंड एप्स बंद करते हैं, जंक फाइल्स डिलीट करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि डिवाइस फास्ट चलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब बात इंसानी मन के आती है तो हम बिना किसी फिल्टर के उन 7,000 पॉपअप एड्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमारे पास बहुत ही ज्ञानवर्धक स्रोत मौजूद हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं यहाँ अपनी अतिथि का स्वागत करती हूँ। नमस्कार उपासका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो उपासका, इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है या कहें हमारा मिशन, वो क्या है और सद्गुरु श्री के अनुसार इस बिखरे हुए मन की वास्तविक शक्ति क्या है? देखिए, इस चर्चा का आधार तय करते हुए जो हमारा मिशन है ना, वो ये समझना है कि मन को बिना बलपूर्वक रोके कैसे केंद्रित किया जाए। अच्छा। क्योंकि हम अक्सर मन से लड़ने लगते हैं। इसको समझने के लिए श्री जी एक बहुत ही गहरी ज़ेन कथा का वर्णन करते हैं। उस ज़ेन कथा, उनमें हमेशा एक अलग ही नजरिया होता है। तो क्या कथा है वो? हाँ, कथा बहुत सरल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। एक बार दो भिक्षु आपस में बहस कर रहे थे। उन्होंने एक झंडा देखा जो फहरा रहा था। तो एक ने कहा कि देखो, झंडा हिल रहा है। ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं, झंडा तो निर्जीव है, असल में हवा चल रही है, हवा हिल रही है। दोनों की अपनी अपनी लॉजिक थी। बिल्कुल। तो ये बहस काफी देर चली। तभी वहां उनके गुरु आए। गुरु ने दोनों की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा कि ना तो झंडा हिल रहा है और ना ही हवा हिल रही है। तो फिर क्या हिल रहा था? गुरु ने कहा कि असल में तुम्हारा मन हिल रहा है। ओ वाओ! मतलब जो बाहरी उथल-पुथल हमें दिखती है, वो बेसिकली हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली। और श्री जी इसी बात पर जोर देते हैं कि जब मन हिलता है तो वो अपनी शक्ति खो देता है। इसे एक 100 वॉट के बल्ब के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बल्ब का उदाहरण? वो कैसे? जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल है और उस बड़े हॉल में आपने सिर्फ एक 100 वॉट का बल्ब लगा दिया, तो वहां रोशनी कैसी होगी? मुझे लगता है रोशनी पूरी तरह बिखर जाएगी। मतलब कोनों तक तो शायद पहुंचेगी भी नहीं। सही कहा। वो रोशनी बहुत ही फीकी और प्रभावहीन लगेगी। पर अब सोचिए, उसी 100 वॉट के बल्ब को वहां से निकालकर एक छोटे से कमरे में लगा दिया जाए। तो कमरा एकदम चमक जाएगा। बिल्कुल। वहां इतनी रोशनी होगी कि आप सुई गिरती हुई भी देख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रोशनी का स्रोत वही है, ऊर्जा 100 वॉट ही है, पर अब वो एक जगह केंद्रित हो गई है। अच्छा, तो हमारा मन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हाँ, दिन भर में हमारा मन 10 अलग-अलग दिशाओं में बटा रहता है। कभी करियर की चिंता, कभी पास्ट का पछतावा। तो इस तरह 10 टुकड़ों में बटा हुआ मन शक्तिहीन हो जाता है। पर जब वही मन एक जगह केंद्रित होता है, तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उपासका, अगर आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं कि दिन भर में 40 से 60,000 विचार आते हैं और 90% व्यर्थ है, तो क्या हमें इन विचारों को बलपूर्वक कंट्रोल नहीं करना चाहिए? मेरा मतलब है, श्री जी इन मनोनिग्रह जैसे शब्दों को खतरनाक क्यों मानते हैं? देखिए, मनोनिग्रह या जिसे लोग जबरदस्ती का कंसंट्रेशन कहते हैं, वो बहुत गलत शब्द हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है बहना। अगर हम मन को जबरदस्ती रोकेंगे ना, तो वो 7,000 विचार अचानक से 6 लाख विचारों में बदल जाएंगे। वेट, सच में? मतलब जितना रोको उतना बढ़ेंगे? बिल्कुल। इसे एक शरारती बच्चे के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए घर में एक बहुत चंचल बच्चा है जो उधम मचा रहा है। हाँ। अगर आप उस बच्चे के पैर रस्सी से बांध दें, तो क्या वो शांत हो जाएगा? अरे नहीं, वो तो और जोर से रोने चिल्लाने लगेगा, है ना? उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। हमारा मन भी वही शरारती बच्चा है। जबरदस्ती रोकने से वो और ज्यादा विद्रोह करता है। इसीलिए योग का जो असली उद्देश्य है, जिसे चित्तावृत्ति निरोधा कहते हैं, उसका मतलब बलपूर्वक रोकना नहीं है।
तो फिर सही तरीका क्या है इनको कम करने का? इसका सही तरीका है विचारों को धीरे धीरे कम करना, यानी 7000 से 600 पर लाना और फिर 6 पर और अंततः 1 पर लाना। लड़ना नहीं है, बस दिशा देनी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हमें नकारात्मक विचारों से लड़ना नहीं है तो उन्हें हटाने का प्रैक्टिकली सही तरीका क्या है? श्री जी ने जो मोबाइल फोन और अर्धनारेश्वर का उदाहरण दिया है वो इसे कैसे स्पष्ट करता है? इसे हम अपने मोबाइल फोन से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारे फोन में कुछ ऐसे गाने या वीडियोस होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हाँ, होते तो हैं। तो क्या हम फोन हाथ में लेकर उन गानों पर गुस्सा करते हैं कि ये मेरे फोन में क्यों है? नहीं ना, हम बस उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हम बस आगे स्क्रॉल कर देते हैं, जो अच्छा लगता है वही देखते हैं। सही बात है। बुरे विचारों के साथ भी बस यही करना है, उन्हें इग्नोर करना है, उनसे लड़ना नहीं है। पर उपासका, फोन में तो डिलीट बटन होता है, दिमाग में थोड़ी ना कोई डिलीट बटन होता है कि सेलेक्ट किया और हटा दिया। और यही सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि दिमाग में डिलीट बटन नहीं है, इसीलिए वहां इग्नोर करने की कला ही सबसे बड़ी ताकत है। जिस चीज से हम लड़ते हैं ना, हमारा दिमाग उसको एक खतरा या थ्रेट मान लेता है और उस पर और ध्यान देता है। ओह, अच्छा। इसे समझाने के लिए श्री जी ने अर्धनारीश्वर की एक बहुत ही रोचक कथा सुनाई है। मैंने इस कथा के बारे में सुना तो है, पर इसका साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। एक व्यक्ति था जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी एक अजीब सी जिद थी। वो कहता था कि मैं सिर्फ शिव की पूजा करूंगा, पार्वती की नहीं। ये तो अजीब बात है, जबकि अर्धनारीश्वर तो दोनों का एक ही रूप है ना? बिल्कुल। पर उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया कि वो जब भी धूप या प्रसाद चढ़ाता तो रोज जोर से कहता कि ये पार्वती के लिए नहीं है, सिर्फ शिव के लिए। अच्छा, उसने फोकस इस बात पर किया कि किसको नहीं देना है। हाँ, वो हर बार यही दोहराता कि ये पार्वती के लिए नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक साक्षात माता पार्वती उसके सामने प्रकट हो गई। अरे, उस आदमी को तो शौक लगा होगा पूरी तरह से। हाँ, वो बिल्कुल चौंक गया। उसने पूछा कि मैंने तो शिव को बुलाया था, आप क्यों आ गई? तब पार्वती जी ने जो जवाब दिया वो इस चर्चा का सार है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने हर बार पार्वती के लिए नहीं है कहकर मेरा ही नाम जपा, मेरा ही ध्यान किया, तो तुम्हारा फोकस मुझ पर था, इसलिए मैं आ गई। ओह माय गॉड, ये तो सच में आई ओपनिंग है। मतलब जिस चीज का हम इतना जोरदार विरोध करते हैं, हमारा मन डायरेक्टली उसी पर अपनी पूरी 100 वॉट की एनर्जी लगा देता है। एग्जैक्टली। अगर आप सोचेंगे कि मुझे चिंता नहीं करनी है, तो आपका दिमाग चिंता वर्ड पर ही फोकस करेगा। इसलिए श्री जी कहते हैं कि विरोध छोड़ दो। अद्भुत चमत्कारों की उम्मीद करने लगते हैं, पर सद्गुरु श्री की के अनुसार दैनिक जीवन में असली चमत्कार क्या है, और भगवद गीता इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या आंतरिक संघर्ष के बारे में क्या कहती है? देखिए, चमत्कार का मतलब हवा में उड़ना या पानी पर चलना नहीं है। हाँ, लोग मूवीज देखकर वही सोचते हैं। सही कहा। पर श्री जी स्पष्ट करते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अगर आर्थिक स्थिति ठीक कर ले या उसने अपने परिवार के लिए घर बना लिया, तो वो असल चमत्कार है। बिल्कुल बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाना, ये सब चमत्कार ही तो हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो दर्शन या आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। और इसी स्ट्रगल को जीतने के लिए श्रीली भगवद गीता का संदर्भ देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं उद्धरेदत्मात्मनाम, यानी मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। अच्छा, मतलब हमारा खुद का दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। हाँ, और जब अर्जुन कहते हैं कि मन को रोकना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जितना कठिन है, ये तो सच है। मन को कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जैसा ही लगता है। तब कृष्णा उनसे अग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये कठिन है, पर निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। राइट। जैसे हम हवा को बॉक्स में बंद तो नहीं कर सकते, हाँ। पर पवन चक्की लगाकर उस हवा की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। क्या सटीक उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही साइंस है मन का। लेकिन उपासका, बहुत से लोग मेडिटेशन या ध्यान शुरू तो करते हैं, पर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। श्री जी ने बीज के उदाहरण से ध्यान में सफलता का क्या रहस्य बताया है? ये थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, सबको रिजल्ट तुरंत चाहिए, है ना? बिल्कुल। श्री जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मिट्टी में बीज बोया। अब वो हर रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज में अंकुर फूटा या नहीं।
अरे अगर वो रोज बीज को खोदकर बाहर निकालेगा तब तो वो बीज वहीं मर जाएगा, उसको पनपने का टाइम ही कहाँ मिला। वही तो, बार बार मिट्टी खोदने से बीज नष्ट हो जाता है। ध्यान के साथ भी ठीक यही है। नए न्यूरल पाथवेज बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसमें निरंतरता चाहिए। तो इसको करने का सही फॉर्मेट क्या है? श्री जी बताते हैं कि शिव सूत्रा और विज्ञान भैरव में लगभग 112 प्रकार की ध्यान विधियां हैं। 112? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हर इंसान की नेचर अलग होती है, तो किसी योग्य गुरु की मदद से एक विधि चुननी चाहिए और कम से कम 21 दिन तक उसका अभ्यास करना चाहिए। 21 दिन का नियम, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मन को उस नई आदत को सेट करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। अगर 21 दिन बाद भी आपको वो ठीक न लगे, सिर्फ तब आपको विधि बदलनी चाहिए। रोज रोज विधि बदलना और गुरु बदलना सिर्फ भटकाव है। ये 21 दिन का लॉजिक सच में बहुत प्रैक्टिकल लगता है। तो उपासका, यदि कोई सामान्य व्यक्ति इन सब जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहता, तो श्री जी के अनुसार शुरुआत करने का सबसे सरल तरीका क्या है? और प्राचीन अष्टावक्र गीता का विचार आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे जुड़ता है? सबसे सरल तरीका जो बिना किसी जटिलता के शुरू किया जा सकता है, वो है बौद्ध धर्म का आनापानसति। आनापानसति, इसमें प्रैक्टिकली क्या करना होता है? इसमें आपको बिना किसी जोर जबरदस्ती के बस एक तटस्थ दर्शक या विटनेस की तरह अपनी आती जाती सांसों को देखना होता है। मतलब सांस पर कंट्रोल नहीं करना, बस सांस आ रही है और जा रही है, उसे महसूस करना है ना? बिल्कुल, बस एक पहरेदार की तरह उसे देखना है। और यही साक्षी भाव अष्टवक्र ने भी बताया है। अच्छा, अष्टवक्र गीता में भी यही मेंशन है? हाँ, और जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूछा, उसके लिए अष्टवक्र का एक प्राचीन सूत्र है, या मति सा गतिर्भवेत। या मति सा गतिर्भवेत, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि आप जैसा सोचते हैं या जो आपकी मनसा होती है, वही आपकी गति या भविष्य बन जाता है। मतलब हम जो कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, हाँ, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। एग्जैक्टली। यदि कोई हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं गरीब हूं या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो उस 100 वॉट की एनर्जी को अपनी नाकामियों पर लगा रहा है और वही उसकी रियलिटी बन जाएगी। ओह वाओ! तो बेसिकली विचारों की दिशा बदलना ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल सही। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं, तो मूल बात ये है कि हमें अपने मन से कुश्ती नहीं लड़नी है। मन दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे बस सही दिशा देनी है। बलपूर्वक रोकने से चीज़ें बिगड़ती हैं। 21 दिन का धैर्य रखना, सांसों पर साक्षी भाव से ध्यान देना और सबसे बढ़कर अपनी सोच की दिशा के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने पूरी चर्चा का सार बहुत अच्छे से रख दिया। उपासका, हमारे सभी सवालों के इतने स्पष्ट, गहरे और प्रैक्टिकल उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर और इन गहरे विषयों पर बात करके बहुत आनंद आया। इसके साथ ही मैं विशेष रूप से सद्गुरु श्री और श्री जी के इन ज्ञानवर्धक और अवेकनिंग थॉट्स के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब चलते चलते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा के आधार पर सोचने वाली बात यह है कि यदि हमारा मन उस चुंबक की तरह है जो हमारे हर फोकस को हकीकत में बदल देता है, तो अनजाने में ही सही रोज अपनी कमियों पर और लाइफ में क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस करके हम ठीक इसी पल अपने लिए कैसा भविष्य गढ़ रहे हैं, इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा।